नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। 14 अप्रैल का दिन हरियाणा की राजनीति में कभी जिनके नाम का सिक्का चलता था, कुलदीप बिश्नोई, जो पिछले कुछ दिन से उनके विरोधी अक्सर ये मान चुके थे कि अब कुलदीप का दौर जा चुका है। लेकिन ये 14 अप्रैल का दिन कुलदीप बिश्नोई की राजनीति को एक बार फिर से नई गति देने वाला दिन साबित हुआ। क्यों साबित हुआ? इस दिन में एक नेता के हाथ की थपकी कुलदीप बिश्नोई की राजनीति को ना केवल जिंदा कर गई, बल्कि उनके जो हजारों हजार समर्थक हैं उनमें भी एक नए उत्साह और ऊर्जा का संचार कर गई। क्या हुआ ऐसा 14 अप्रैल को, मैं आगे आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। कैसे कुलदीप बिश्नोई के बुरे से और अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इस एक मुलाकात ने ना केवल उनके विरोधियों को, बल्कि उनके जो चाहने वाले हैं उनको भी ये सोचने पर विवश कर दिया कि भले ही कुलदीप बिश्नोई की राजनीति में कितनी ही अड़चनें आई, कितनी ही रुकावटें आई, कितने ही गलत फैसले उनके साबित हुए, उसके बावजूद ये नेता अभी भी थका नहीं है। एक बार फिर से नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ मैदान में उतर गया है। और ये 14 तारीख की थपकी पूरे हरियाणा प्रदेश में जो चौधरी भजनलाल के चाहने वाले हैं उनके लिए सोने पर सुहागे का काम कर गई। विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश प्रदेश से संबंधित कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक खास बात, जैसा कि आपको पता है, जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करता है, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेंगे, कमेंट करेगा जो भी दर्शक, उसका नाम हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उस दर्शक का भी प्रचार प्रसार हो। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। एक और विशेष बात, निर्भीक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए आप हमें आर्थिक सहयोग भी जरूर करें। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे आप कर सकते हैं। अब मैं जिस बात पर आ रहा हूं, 14 तारीख को हिसार की धरती पर बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर देश के सबसे ताकतवर नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार की धरती पर आए। हिसार की धरती पर उतरने के बाद वो बीजेपी के जितने नेता थे, जितने बड़े नेता थे, उसमें चाहे विधायक हों, उसमें चाहे पूर्व सांसद हों, बड़े बड़े पदाधिकारी हों, उन सब का अभिवादन वो स्वीकार कर रहे थे, उन सब से एक एक करके मिल रहे थे। और उस कड़ी में जब बारी आई, भिवानी और हिसार से सांसद रह चुके, आदमपुर से कई दफा के विधायक चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई की, तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें वो शक्ति प्रदान की जिसकी उनको जरूरत थी, जिसके लिए वो पिछले काफी समय से कयास लगा रहे थे
कि कब नरेंद्र मोदी का हाथ उनके कंधे पर आकर के उन्हें थपथपाए, और वो काम किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी उनसे बड़ी आत्मीयता से मिले, और बड़ी गजब बात यह है कि नरेंद्र मोदी बहुत ही अप टू डेट रहने वाले नेता हैं। कुलदीप बिश्नोई को उनके पोते पोती होने की बधाई भी उन्होंने दी, जो बहुत बड़ी बात है। और नरेंद्र मोदी ने उनका हालचाल पूछा, परिवार का हालचाल पूछा, चौधरी भजनलाल के साथ बिताए अपने जो उनका समय था उसके बारे में भी उन्होंने उनसे संक्षेप में बात की। कुलदीप बिश्नोई को जैसे ही थपकी मारी नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद एक नया चार्म कुलदीप बिश्नोई के चेहरे पर दिखाई दिया। कुलदीप बिश्नोई की राजनीति दोबारा से जिंदा होने के हालात में पहुंच गई, और जो राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा थी कि चौधरी भजनलाल का भेद्य किला आदमपुर जो ढह गया इस चुनाव में, जहां कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई चुनाव हार गए, और उसके बाद से कुलदीप बिश्नोई भी राजनीति से लगभग आउट दिखाई दे रहे थे। बीजेपी ने कोई बड़ी जिम्मेदारी भी उनको नहीं दे रखी थी। लेकिन इस 14 तारीख के इस घटनाक्रम के बाद अब यह भी उम्मीद जग गई है कि भविष्य में कुलदीप बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती है। बहुत बड़े बड़े नेता वहां खड़े थे, पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष तक रहे नेता खड़े थे, लेकिन जितनी मुलाकात कुलदीप बिश्नोई के साथ आत्मीयतापूर्ण तरीके से, एक परिवारजन के तरीके से नरेंद्र मोदी ने की, वो ये दर्शा रही है कि भले ही परिस्थितियां बदल गई हों, भले ही चौधरी भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई चुनाव हार गए हों, लेकिन उसके बावजूद कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भजनलाल के परिवार की राजनीति खत्म नहीं हुई है। एक नई जंग, चुनावी जंग कह लीजिए, एक नई राजनीतिक जंग का आगाज इस 14 तारीख को नरेंद्र मोदी की थपकी ने कर दिया है। मेरे पास जो सूचना है वो ये है कि कुलदीप बिश्नोई अब हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर के खूब घूमेंगे, अपने तमाम साथियों तक जाएंगे, और जो चौधरी भजनलाल के समय के उनके साथी रहे हैं, चौधरी भजनलाल के नजदीकी जो रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई के जो नजदीकी रहे हैं, जो किसी कारणवश उनसे दूरी बन गई थी, या चूंकि राजनीति में चुनाव हारने के बाद, पहले लोकसभा की टिकट कटने के बाद फिर विधानसभा का चुनाव हारने के बाद जो राजनीतिक समीकरण कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भजनलाल के परिवार के गड़बड़ा गए थे, वो एक बार फिर से ठीक करने के लिए, वो एक बार फिर से इस थपकी से ठीक भी हो गए हैं। और अब ये हालात बनेगी कि कुलदीप बिश्नोई का जो राजनीतिक सूर्यास्त दिखाई दे रहा था, वो कहीं ना कहीं सूर्योदय की तरफ एक बार फिर से जाएगा। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की यह थपकी कुलदीप बिश्नोई की राजनीति को ना केवल जिंदा कर देगी, बल्कि उनके साथ जो हजारों हजार लोग वर्षों से लगे हुए थे और इस आस और उम्मीद में लगे हुए थे कि कब चौधरी भजनलाल का पुराना दौर वापस आएगा, कब 1991 से 1996 का वो समय एक बार फिर से प्रदेश की जनता के सामने आएगा। भले ही मुख्यमंत्री ना बन पाए कुलदीप बिश्नोई, लेकिन इतना निश्चित है कि नरेंद्र मोदी की इस थपकी के बाद कुलदीप बिश्नोई के ही नहीं बल्कि जो उनके समर्थक हैं उनके भी अच्छे दिन आने की उम्मीद हो गई है। बहरहाल आपका क्या कहना है, आप क्या मानते हैं? क्या कुलदीप बिश्नोई राजनीतिक रूप से फिर वापसी करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई को कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी देगी? क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की इस थपकी के बाद कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई को बहुत बड़ी कोई ना कोई राजनीतिक ताकत देगी, या कुलदीप बिश्नोई की राजनीति खत्म हो चुकी है? भले ही नरेंद्र मोदी ने उनको थपकी मार दी हो, लेकिन वो राजनीतिक रूप से दोबारा सक्रिय रूप से नहीं दिखाई देंगे, दोबारा चुनाव जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। आप इस पर जरूर कमेंट करें। आप ये भी जरूर बताएं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या अब भी चौधरी भजनलाल के नाम से
कुलदीप बिश्नोई के कार्यकर्ता आज भी खड़े हैं उनके साथ, या सब कार्यकर्ता इधर उधर हो गए हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। और विशेष बात, जो भी दर्शक साथी आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो भी हमारा आर्थिक रूप से जरूर सहयोग करें। अब मैं उस दर्शक का नाम आपके बीच में अनाउंस कर रहा हूं जो हमारे वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, और उनका नाम है रमेश चंद्र आर्य। हम रमेश चंद्र आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगले दर्शक आप भी हो सकते हैं, बशर्ते आप वीडियो को खूब शेयर करें, खूब कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।